नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस। तो आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पटना के बारे में हम जानने वाले हैं एकदम बढ़िया से, जो बिहार राज्य की राजधानी है। तो चलिए बढ़िया से एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप सभी को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट से, इसीलिए इसको बढ़िया से अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके ये जो आइकन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारम यत्, ठीक है, महत्वम धारयत्। कहने का मतलब है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पाटलिपुत्र है, ठीक है। बिहार राज्य की राजधानी कौन है जी? पाटलिपुत्र है। आपके एग्जाम में आएगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है, ठीक है। सभी कालों में, सभी समयों में एक अलग महत्व धारण किया है, ठीक है। अपना एक अलग महत्व बनाए हुए है, ठीक है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते, ठीक है। इसका जो इतिहास है, इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पहले, ठीक है। सहस्र मतलब हजार होता है और दो कह रहे हैं यानी कि 2500 वर्ष, यानी कि 2500 वर्ष। यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं, इसका हिंदी भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 2500 वर्ष पुराना है इसका जो इतिहास है। लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। एग्जाम में पूछेगा कि कितने वर्ष पुराना है पटना का इतिहास, तो आप क्या बताएंगे? 2500 वर्ष पुराना, यानी कि 2500 वर्ष, ठीक है। चलिए, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषे ध्यान आकर्षकम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पटना में धार्मिक क्षेत्र देखें या फिर राजनीतिक क्षेत्र देखें या औद्योगिक क्षेत्र देखें, तीनों क्षेत्र में विशेष रूप से आकर्षण होता है, ठीक है। विशेष रूप से आकर्षण होता है, ध्यान खींचने वाली चीजें इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि पटना में आप जाएंगे तो वह सबसे पहले बिहार की राजधानी है, ठीक है। फिर वहां पे उसका इतिहास जो है पटना का 2500 वर्ष पुराना है और वहां की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप जाएंगे तो आपको बहुत घूमने का मन करेगा, ठीक है। यानी कि एकदम आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। भगवान बुद्ध जो है वो भी उसी पटना से ताल्लुक रखते थे। आगे कैसे हम लोग जानेंगे कि भगवान बुद्ध का पटना से क्या संबंध था, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं, इसीलिए जरूर आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए, वैदेशिका यात्रिणः वैगास्थनी स्फायान युवेन सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। देखिए, यानी कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहयान वेनसांग इत्सिंग, आप लोग देखिए यहाँ पे फाहयान है, युवान चांग है, वेदसांग है, इत्सिंग है, ये जो है विदेशी यात्री है, ठीक है, जो भारत में आए थे। चीनी यात्री इनको बोला जाता है या फिर विदेशी यात्री, जो कि भारत में आकर पटना में घूमे थे और अपने अपने, ठीक है, अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने तरीकों से उन्होंने पटना का वर्णन किया है। यानी कि पूछेगा कि पटना का गुणगान किन्होंने किया है, तो आप बताइएगा कि वेनसांग, मेगास्थनीज, वायान और इत्सिंग लोग जैसे चाइनीज यात्रियों ने, यानी कि चीनी यात्रियों ने या बोल सकते विदेशी यात्रियों ने भी इनका क्या किया है, तो वर्णन किया है, ठीक है। आगे, पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचयो वर्तते, उन्होंने पाठेस्मिन इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय दिखाया गया। यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में, उसका जो वैभव है उसके बारे में बहुत ही सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से एकदम समझाया गया कि पटना का वैभव कैसा है, ठीक है। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेस्वन्यम नगरेस्वन्यतम पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र मुनंगन वसद विचित्रम महानगरम बभुआ, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत, आप लोग देखिए ध्यान से, प्राचीन भारतीय नगरों में जो पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना है, जिसको पाटलिपुत्र बोला जा रहा है, ठीक है, पटना है वो गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अनुगम यानी कि यहाँ पे गंगा, अनुगंगम यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत क्या है जी, महानगर है, ठीक है। एक बहुत ही अद्भुत महानगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछेगा पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बताइएगा कि गंगा नदी, ठीक है। यहाँ नीचे होगा कहीं, हाँ, गंगा नदी के किनारे पटना जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि मेगास्थनीज फाहयान पटना के बारे में क्या बोले, तो उन्होंने उसके बारे में गुणगान किया है, ठीक है। फिर पूछेगा इस पाठ में किसके वैभव के बारे में बातचीत की गई है, तो पटना के वैभव के बारे में। फिर पूछेगा आपसे प्रश्न
कि पटना जो नगर है, पटना जो महानगर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। अगला है, तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनिम ताख्य काव्य कथ्यति अस्ति महितलिकम सर्वसी सरस्वती कुल गृहम महानगरम। कह रहे हैं कि उसी समय, ठीक है, तद्विषय यानी कि इसी विषय में दामोदर गुप्त नामक एक महान कवि थे। ठीक है, दामोदर गुप्त नाम के एक महान कवि थे जिन्होंने कुट्टनिम ताख्य नामक काव्य का रचना किया। ठीक है, कुट्टनिम ताख्य नामक रचना उन्होंने किया था काव्य का, और उस काव्य में उन्होंने पटना के बारे में बहुत सारे गुणगान किए हैं। ठीक है, पूछेगा कि कुटनीन ताख्य किसका काव्य है, तो आप लोग क्या बताएंगे, दामोदर गुप्त का काव्य है। किसका काव्य है, तो दामोदर गुप्त का है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि अस्ति महा महितलिकम, ठीक है, महितलिलकम महिलतिलकम है सरस्वती कुल गृह महानगरम। ठीक है, ये जो महानगर, ये जो पटना है, इसको सरस्वती का कुलगृह भी कहा जाता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सरस्वती का कुलगृह किसे कहा जाता है, तो महानगर को, पटना महानगर को कहा जाता है। क्यों, देखिए यहाँ इसका मतलब समझिए, सरस्वती का कुलगृह करने का मतलब, सरस्वती मतलब विद्या। ठीक है, विद्या का कुलगृह यानी कि यहाँ पे अनेकों विद्वान हुए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे विद्वान जो है वो पटना से निकल कर आए हैं। ठीक है, बहुत महान महान विद्वान, ये सब विद्वान कहाँ हुए थे, तो पटना में हुए थे। ठीक है, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदस्य स्थामन। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन्होंने, ये जो नगरी है, जो पटना नगरी है, उसने अमरावती को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, परिपूर्ण स्थानम का मतलब हो गया कि पाटलिपुत्र ने अमरावती को भी एकदम पीछे छोड़ दिया, यानी कि इसकी भव्यता बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारे विद्वान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे कवि देखने को मिलेंगे, बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलेंगे, और गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर पूछेगा कि कुटनिन ताख्य के रचनाकार कौन है, तो बताइएगा दामोदर गुप्त है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, हिंदी भी दे दिए, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। ठीक है, इतिहास से श्रूयते, इतिहास मतलब सुना जाता है। इतिहास में सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है, गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। ठीक है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तीरे, यानी कि गंगा के जो तीरे हैं, गंगा के बगल में बुद्ध काल जो थे, ठीक है, गंगा के तट पर बुद्ध काल जो थे, अपने समय में पटना आया करते थे। ठीक है, पटना, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पटना हो गया। ठीक है, यानी कि जब भगवान बुद्ध जब यहाँ पे रहते थे, भगवान बुद्ध जब पटना में रहते थे, तो उस समय पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था उस समय, पाटलीग्राम नाम था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, तो आप बताएंगे पाटलीग्राम नाम था। ठीक है, यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्य समागता, यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है बहुत बार पटना आया जाया करते थे। ठीक है, यहाँ पे पटना जो है, बहुत बार पटना में भगवान बुद्ध आते थे, आते जाते रहते थे। ठीक है, 10, ठीक है, 10, उसके बाद कथिम कथित मासित कथितम आसित, ये कहा गया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जब भगवान बहुत बार आए, तो उन्होंने इस महानगर के बारे में बताया था। भगवान बुद्ध जो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने पटना के बारे में कुछ महान चीजें बताई थी। देखिए क्या बताया था, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। कह रहे हैं कि ये जो महानगर है, भविष्य में बहुत बड़ा महानगर बनेगा। ये जो पटना है, ये जो पाटलीग्राम है, भविष्य में बहुत बड़ा महानगर बनेगा, किंतु कलह से, कलह यानी कि लड़ाई झगड़े से, अग्नि से यानी कि आग से, और जल यानी कि पानी से, हमेशा ये इसके चारों तरफ क्या होगा, भय भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। यानी कि पाटलीग्राम जो गांव है, वो आगे चल के बहुत बड़ा नगर बनेगा, जबकि हम बन ही गया है। ठीक है, आज के जमाने में पटना बहुत ही फेमस नगर है, महानगर है। ठीक है, तो ये बन गया है, ऐसा वो बोलते थे, बोल ही दिए थे कि बन जाएगा। फिर उसके साथ बोले थे कि पटना महानगर तो बन जाएगा, किंतु कलह से यानी कि आपसी झगड़े से, आग से और जल से, पानी से, हमेशा इस पर भय बना रहेगा। कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी आग से मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बरस सकती है, और कभी भी झगड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। ठीक है, कहने का मतलब है समय बीतने पर पाटलीग्राम जो है, पाटलीग्राम को नाम को बदलकर पाटलिपुत्र इसका नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाटलिपुत्र इसका नाम रख दिया गया, पाटलिपुत्र लोग इसको कहे जाने लगे। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट असिद्धि। ठीक है, कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े राजा थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सम्राट थे वो। ठीक है, इधर आप इनका फोटो देख सकते हैं, यह है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके समय में जो पटना था उसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसके शासन काल में पटना का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, आगे देखिए, यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं संस्मरण सु निरूपयति। ठीक है, कहने का मतलब है अपने संस्मरण, मेगास्थनीज जो है यूनान के राजदूत है। ठीक है, यूनान के राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज है। पूछेगा पाठ में, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? मेगास्थनीज, जो कि चाइनीज यात्री थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने अपने शब्दों में बताया है पटना के बारे में कि पटना जो है उसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था कब बहुत अच्छी थी? जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल चल रहा था तब। ठीक है, अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्ध। ठीक है, इस नगर का जो वैभव है, इस नगर का जो रक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, सम्राट अशोक के समय में, अशोक से मतलब सम्राट अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध हो गया था और भी अधिक हो गया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बहुत बढ़िया रक्षा व्यवस्था था, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा हो गया जब सम्राट अशोक यहाँ के राजा बने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, यही सम्राट अशोक है, और इनके समय में जो पटना का रक्षा व्यवस्था है बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। ठीक है, वैभव बहुत ऊंचा हो गया था। आगे देखिए, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्राप्य वर्तत इति राजशेखर स्व स्व काव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो राजशेखर है, यहाँ पे देखिए राजशेखर नाम के एक बड़े ही प्रसिद्ध लेखक कवि थे वो। ठीक है, स्व काव्य मीमांसा, उन्होंने काव्य मीमांसा नाम की पुस्तक का रचना किया था। ठीक है, उन्होंने अब किस ग्रंथ का रचना किया था? तो काव्य मीमांसा, याद रखिए राजशेखर जो थे काव्य मीमांसा नाम के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का उन्होंने रचना किया था, और उन्होंने पटना के बारे में बहुत सारे, ठीक है, प्राचीन पटना के बारे में बहुत सारे उल्लेख किए हैं, बहुत सारे चीजें उन्होंने बताई है कि ये क्या है? सरस्वती का मतलब घर है। ठीक है, इसमें विद्या बहुत ज्यादा, पटना के लोगों में विद्या बहुत ज्यादा होती है और साहित्य की परंपरा बहुत यहाँ पे चलती है। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने बताया था राजशेखर ने। पूछेगा काव्य मीमांसा किनकी रचना है, तो बताइएगा कि राजशेखर का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अत्रो वर्ष पविहि पाणिनि पिंगल विहि व्याढ़ी ररुचित रुचित पतंजलि ई परीक्षित ख्यातु जगमु। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान भी हुए, जैसे पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो कि क्या बोलते हैं, व्याकरण के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने व्याकरण बहुत अच्छा रचना की व्याकरण का, और बहुत बड़े विद्वान बने। ठीक है, वो भी कहाँ से थे? बिहार से ही थे। ठीक है, अब कहेंगे ये वर रुचि जो है, यहाँ पे वह छूट गया शायद, वर रुचि जो है वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और पतंजलि नामक और पिंगलवीह नामक बहुत सारे यहाँ पे विद्वान हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा काम किया था। वो कहाँ से थे? तो सभी लोग पटना से ही थे, और यहाँ पटना में उन्होंने बहुत सारे ख्याति मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अनेक विद्वान हुए। राजशेखर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान हुए जो पटना से ही बहुत प्रसिद्ध हुए और बहुत आगे उन्होंने काम किया। ठीक है, पूछेगा क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि पाणिनि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा व्याकरण से है। किससे है? तो व्याकरण से है। व्याकरण के पिता कौन कहे जाते हैं? तो पाणिनि कहे जाते हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के। चलिए आगे देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहने का मतलब है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, कुछ पुराणों में ऐसा बताया गया है, लिखा गया है कि पाटलिपुत्र का नाम सबसे पहले नामांतर जो है, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम जो था पहले पुष्पपुर और कुसुमपुर था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुष्प यानी कि फूल, कुसुम मतलब ही फूल ही होता है। ठीक है, तो पहले उसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर, ऐसा लोग मानते हैं, कहते हैं
इस नगर के समीप यानी कि जो पटना नगर है उसके आसपास फूलों की खेती बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में होती थी। ठीक है, फूलों का उत्पादन होता था बहुत मात्रा में। इस तरह से फूल उगाए जाते थे बहुत बढ़िया से, और इसके उत्पादन होने के कारण इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर हो गया था। पटना का नाम क्या हो गया था? पुष्पपुर और कुसुमपुर हो गया था। ठीक है, पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटलिपुष्पाणाम पुतलिकार रचनाश्रित्य प्रचलित। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र का नाम जो है, पटना का जो नाम है, जो पहले पाटलीग्राम था बुद्ध के समय में, फिर बदलकर पुष्पपुर कुसुमपुर हुआ, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र इसको कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि उसके बाद से फूलों के कारण, उसके बाद से इसका जो नाम है, ठीक है, फूलों के कारण इसका नाम जो है बदल दिया गया, और अब उसका नाम रख दिया गया पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र रख दिया गया। तो इसलिए क्योंकि पाटल के फूलों से बनी पुतलियों के नाम से इसको जानते थे लोग। ठीक है, यानी कि पाटल के फूल बहुत यहाँ पे प्रसिद्ध थे, इसीलिए इसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया। और अब उस समय से लेके अब तक भी हम लोग उसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। और अभी ज्यादातर हम लोग पटना बोलते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। ठीक है, यानी कि इस क्या बोलते हैं, पटना में यानी कि पाटलिपुत्र में शरद काल में, ठीक है, यानी कि शरद ऋतु में, शरद ऋतु में देखेंगे तो इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो आप बताएंगे शरद काल में। ठीक है, ये एक महान समारोह था। जिस तरह से यहाँ पे कौन कौन मनाते थे, तो गुप्त वंश शासन काल के समय में ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जिस तरह से आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। ठीक है, फिर उस समय जब ये कौमुदी महोत्सव होता था तो सभी लोग बहुत आनंदित हो जाते थे, सभी लोग खुश हो जाते थे, मेला वाला लगता था एकदम बढ़िया से। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एवं समारोह दृश्यते। जिस प्रकार दुर्गा पूजा के समय में ऐसा देखा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा है। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से दुर्गा पूजा पहले होता था और लोग एकदम खुश हो जाते थे, मेला वाला में घूमने जाते थे, खाना पीना खाते थे, ठीक है, खूब आनंद लेते थे, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव में भी लोग उसी तरह से प्रसन्न हो जाया करते थे। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते थे, तो शरद काल में। किसके शासन काल में, तो गुप्त शासन काल में। ठीक है, आगे काल चक्रवशाद, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमित जीर्णता भूंतमंतु। देखिए इसका मतलब हो गया कि उस समय के बाद, ठीक है, उस समय के बाद लगभग हजारों वर्ष तक मध्यकाल के समय यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को एकदम व्यवस्था थोड़ा सा उजड़ा हुआ रहा। उसके बाद लोगों ने पटना पर ध्यान नहीं दिया और मध्यकाल में उसका व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। पटना का हजारों वर्ष तक उतना व्यवस्था बढ़िया नहीं रहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में बहुत बढ़िया उसका रक्षा व्यवस्था था। ठीक है, चलिए तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस सादिशी लभ्यते। ठीक है, इसका उल्लेख मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है, पटना का उल्लेख मिलता है कि हजारों वर्ष तक उसका ज्यादा मतलब देखभाल नहीं किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुगल वंश आया, जब मुस्लिमों का वंश आया तो उसके बाद इस नगर पर ध्यान दिया गया क्योंकि ये बिहार की राजधानी थी। ठीक है, तो इस पर ध्यान दिया गया, इसको समृद्ध किया गया, बढ़िया किया गया। आंग्ल शासन काले यानी कि अंग्रेज के शासन जब आया तो अपने समय में अंग्रेजों ने पाटलिपुत्र से सुतराम विकसतो जा, यानी कि पाटलिपुत्र का उन्होंने बहुत विकसित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र को उन्होंने बहुत विकास किया, पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में बहुत विकास किया था। ठीक है, नगर मिदम मध्य काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम गात अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गता। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पटना का जो नाम है ना वो पतन शब्द से निकला है। ठीक है, याद रखिएगा किस शब्द से, तो पतन शब्द से पटना का नाम लिखा है। क्योंकि पाटली सबसे पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, तो सबसे पहले यहाँ पे पाटलीग्राम के नाम से प्रसिद्ध था भगवान बुद्ध के समय में। फिर पुष्पपुर कुसुमपुर हुआ, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, फिर पतन शब्द से उसका पटना शब्द निकल गया। ठीक है,
पटना शब्द। तो पाटलिपुत्र का जो नाम है पटना, वो किसके नाम से हुआ? पतन शब्द से शुरुआत हुआ। लेकिन नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यति पूजित है, यहाँ पे नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा होती है। किस देवी की? तो पटन देवी की। याद रखिएगा, पटन देवी की यहाँ पे पूजा होती है। वो नगर की पालिका देवी, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि नगर की, पटना नगर की पालिका देवी का क्या नाम है, तो बताइएगा पटन देवी नाम है उनका। ठीक है, क्या नाम है? पटन देवी नाम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत उनकी पूजा की जाती है और पटन देवी के कारण ही यहाँ पे पटना का नाम पटना पड़ गया। ठीक है, या ये कहें कि पतन शब्द से पटना निकला, पतन शब्द से लोग पटना निकाले और अब पाटलिपुत्र को सभी लोग पटना बोलते हैं। बिहार की राजधानी को अब सब लोग पटना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी पटन देवी का मंदिर है। इसी मंदिर में जो देवी है नगर की पालिका देवी है। ठीक है, और इन्हीं कारण यहाँ पे लोग बहुत, मतलब बहुत बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। ठीक है, पटन देवी नाम का यहाँ पे एक मंदिर है, तो वहां भी आपको जाना चाहिए, बहुत दर्शनीय स्थल है वहां पे। संप्रति पाटलिपुत्रम, यानी कि पटना जो है, पटना नाम से मतलब फेमस हो गया। ठीक है, अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। ठीक है, पटना जो है बहुत ही विशाल नगर है। ठीक है, बहुत ही बड़ा नगर है। ठीक है, और बिहार की वो राजधानी है। बिहार की राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा पटना है। ये आप सभी को याद भी होगा। ठीक है, नुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति, और फिर नगर का इस नगी सॉरी ये जो नगर है इसका प्रतिदिन बढ़िया से इसका विकास होते जा रहा है। ठीक है, यानी कि उस समय के बाद अब बढ़िया सा अंग्रेजों के शासन काल के बाद हम लोग पटना का बहुत अच्छे से विकास किए और अभी भी पटना का बहुत अच्छा विस्तार होते चला जा रहा है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा ये देश नगर बन चुका है। ठीक है, अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि इस जो पटना है, इस पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में पूछता है अक्सर कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो क्या बताएंगे? गंगा नदी बहती है। ठीक है, तस्या उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित रेल यान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। ठीक है, कहने का मतलब है कि पटना के जो नदी है गंगा नदी, जो कि उत्तर दिशा में बहती है, उस गंगा नदी के ऊपर एक गांधी सेतु नाम का, ठीक है, गांधी सेतु नाम का एक एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, यानी कि पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कहाँ है? तो पटना में है। किसके ऊपर है? तो गंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पुल का क्या नाम है? तो गांधी सेतु पुल। कहाँ पे है? तो पटना में है। किस नदी के ऊपर है? तो गंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो ये उस नाम से बहुत फेमस हुआ। गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु पुल है। ठीक है, बस अब लास्ट ही है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जीविको उद्यानम मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति। ठीक है, दर्शनीय स्थल संति। देखिए, पटना में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। आपका सब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछता है एग्जाम में कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, यानी कि दर्शन करने वाले स्थल है। तो आप बता सकते हैं पटना में संग्रहालय है। ठीक है, यानी कि म्यूजियम है। इसको मैं अगले उसमें दिखा दूंगा, देख लीजिए, पहले देख लीजिए। देखिए, ये संग्रहालय है, म्यूजियम है पटना का। ठीक है, इसमें बहुत सारे अवशेष रखे गए हैं पटना के। ठीक है, फिर आपका उच्च न्यायालय है, यहाँ पर बहुत फेमस उच्च न्यायालय है। सचिवालय भी पटना में ही है। ठीक, एक बड़ा सा गोल गृह है, बहुत ही ऐतिहासिक है, ये देख सकते हैं, ये गोल गृह है। ठीक है, गोल घर इसको बोलते हैं हम लोग। ये अंग्रेजों के शासन काल से ही है, बहुत फेमस है। ठीक है, तारामंडल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैविक उद्यान यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चिड़ियाघर उसको बोलते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अवशेष भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। ये सब दर्शन वाले स्थल है। और उसके साथ साथ एक गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा है, इसको हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहने का मतलब है, प्राचीन पटना नगर में, यानी कि पुराने पटना में सिख संप्रदाय के बहुत ही पूजनीय स्थल है। ठीक है, सिख संप्रदाय लोग इसको बहुत ही पूजनीय स्थल मानते हैं, सिख लोग।
क्योंकि इनके 10वें गुरु, ठीक है, कौन गुरु, 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर मृत्यु हुआ, सॉरी यहाँ पे जन्म स्थान है, ठीक है, यहाँ पे उनका जन्म स्थान है, इसीलिए यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म स्थान है, इसीलिए यहाँ के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं इनको बहुत मानते हैं, ठीक है, और बहुत पूजा करते हैं, ठीक है। ये गुरुद्वारा को याद रखिएगा, यह है गुरुद्वारा, ठीक है। 10 सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो बताइएगा गुरु गोविंद सिंह, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। बहुत सारे प्रसिद्ध चीजें हैं जिनका आप यहाँ पे पर्यटन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये लास्ट है हम लोग का, तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनम अर्थमायन्ति, ठीक है, यानी कि वहां देश विदेश से लोग, विदेश मतलब अलग अलग देशों से लोग भी, विदेशी लोग भी यहाँ पे यात्रा करने के लिए पटना में आते हैं, ठीक है। पटना में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री भी आते हैं और बहुत अलग अलग जगहों से भी आते हैं, ठीक है। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने समय से ही लेकर अभी तक से एकदम अच्छे से मतलब वैभव धारण किए हुए, यानी कि हमेशा लोग यहाँ पे घूमना चाहते हैं, आते हैं, घूमते हैं, विदेश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत फेमस है पटना, ठीक है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमियति, ठीक है। अगर आपको पटना के बारे में पूरा इतिहास जानना हो शुरू से लेकर अंत तक, तो आप पटना के म्यूजियम में यानी कि संग्रहालय में जा सकते हैं, ठीक है। पटना का ये जो संग्रहालय है, जिसको इंग्लिश में म्यूजियम हम लोग बोलते हैं, इसमें आप जाएंगे तो पटना का सारा इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पटना का सारा इतिहास देखने को मिल जाएगा। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, यहाँ का जो मानचित्र है, पटना का जो मानचित्र है, वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। मानचित्र में आप देखेंगे, मतलब घूमने वाली जगहों में देखेंगे, घूमने वाली जगहों में ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत ही फेमस है घूमने वाली जगहों में, जब बोलेंगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही क्लासेस के लिए जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव के लिए, तब तक से धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।